साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। और आज का मेरा मुद्दा जो है प्रवासी भारतीयों से संबंधित है। प्रवासी भारतीयों का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। और जो भी जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं उसे शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और इसी अनुरोध के साथ मैं आता हूं अपने मुख्य मुद्दे पर। साथियों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट की जो है इसकी जो विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 में जो आई थी, उसके अनुसार वर्ष 2022 में भारत जो है मैक्सिको, चीन, फिलीपींस व फ्रांस, इनमें इन इन देशों की श्रेणी में जो आ गया था। यानी सबसे ज्यादा धन पाने वाले देशों के रूप में जो है भारत भी सूचीबद्ध हुआ है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो 5 देश जो हैं शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश थे। यानी फॉरेन रेमिटेंस जो है सबसे अधिक अपने देश में जो है इन प्रवासियों से जो विदेशी मुद्रा आई। भारत के संबंध में अगर हम देखें तो भारतीय मूल के लोगों यानी प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले धन के आंकड़ों पर जो है निरंतर बढ़ोतरी हुई है। और यह बढ़ोतरी यह भी दर्शाती है कि उन्हें उन प्रवासियों को जो है अपनी मातृभूमि के साथ कितना आत्मीय लगाव है। गौर करने योग्य है कि भारत वर्ष 2010 यानी 53.48 बिलियन डॉलर और 2015 में 68.91 बिलियन डॉलर और 2020 में 83.15 बिलियन डॉलर में प्रेषण प्राप्त करने वाला शीर्ष देश था। यानी इन वर्षों में भारत ने इतनी अधिक राशि जो है भारत को जो भेजी। साथियों, विश्व प्रवासन रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 में भारत को 111 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण जो है प्राप्त हुआ, जो विश्व के देशों में सबसे अधिक है। और इस प्रकार भारत 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने वाला पहला देश भी बन गया। रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के 3 देश, जिनमें भारत है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश, दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रेषित धन प्राप्त करने वाले 10 शीर्ष देशों में शामिल हो गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश को अगर हम देखें 2022 में छठे और आठवें सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण प्राप्तकर्ता थे, जिन्होंने क्रमशः लगभग 30 बिलियन डॉलर और 21.5 बिलियन डॉलर जो है प्राप्त किए। यानी प्रवासियों से इनको प्राप्त हुए अपने देश में। साथियों, यह सचमुच में भारत के लिए गर्व की बात है कि सारी दुनिया में भारतीय कामगारों ने खून पसीने की कमाई से अर्जित अपनी धनराशि भारत में भेजी। और इस तरह भारत दुनिया भर में भारतवंशियों की कमाई से सबसे ज्यादा धन प्राप्त करने वाले देश के रूप में स्थापित हुआ। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह आंकड़ा जहां विश्व में भारतीय श्रम शक्ति की गाथा को दर्शाता है, वहीं देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को भी रेखांकित करता है। और निश्चित रूप से इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतीत में जब जब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में तेज गिरावट आई है, तब तब प्रवासियों ने भारत के विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। वर्ष 1958 को 1998 को अगर हम लें तो भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था और अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, तो उन प्रतिबंधों की समाप्ति में भारतवंशियों और प्रवासी भारतीयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
प्रसंगवश यहाँ यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि भारत से बाहर जाने वाले लोगों की तादाद न केवल दुनिया में सबसे अधिक है, बल्कि इसमें लैंगिक झुकाव भी नजर आता है। और दुनिया भर में हर 8 में से एक व्यक्ति जो है प्रवासी है। चाहे आंतरिक प्रवास हो या देश के भीतर लोगों आंतरिक प्रवास हो यानी देश के भीतर लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो, या बाह्य प्रवास हो मतलब विदेश जाना, अपने देश से दूसरे देश में जाना हो। दोनों के मूल में यह प्रवासन जो है आजीविका के बेहतर अवसरों के लिए ही होता है। लेकिन यहाँ इस वास्तविकता को भी ध्यान में रखना जरूरी होगा कि भारत जैसे विकासशील और बड़े देश में कुछ लोगों का बेहतर अवसरों की तलाश में विकसित देशों में चले जाना सामान्य बात है, परंतु कम कौशल वाले लोगों का बाहर जाना यही बताता है कि देश में रोजगार के अवसरों की तलाश जो है, रोजगार के अवसर जो हैं कम हैं। इसलिए सरकार को यहाँ पर उत्पादक रोजगार अवसर तैयार करने की नितांत आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र की 2023 की विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों में भारतीय सबसे ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं उनमें जो हैं खाड़ी देश हैं। खाड़ी देशों में कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन सबसे ऊपर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर अमेरिका है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 34,71,300 लोग संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं, तो वहीं अमेरिका में 27,23,764 भारतीय प्रवासी रह रहे हैं। यह एक अनुमानित आंकड़ा है। इसके अलावा 23,02,337 भारतीय प्रवासी सऊदी अरब में रह रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की ताज़ा रिपोर्ट जो है उसके अनुसार भारत से बाहर जाने वाले लोगों की तादाद न केवल दुनिया में सबसे अधिक है, और इनमें जो देखा गया है कि भारत से ही यहाँ पर ज़्यादा लोग जा रहे हैं। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की तरफ भी जो है भारतीय छात्रों का बढ़ता रुझान हम देख रहे हैं। भारत से दूसरे देशों में जाने वाले प्रवासियों में हम यह भी देखते हैं कि पुरुषों की तादाद करीब 65% है, 65% है। तो इससे संकेत यही मिलता है कि पुरुष काम की तलाश में बाहर जाते हैं, जबकि महिलाएं देश में ही रह जाती हैं। प्रवासी भारतीयों का जो यह फॉरेन रेमिटेंस है, जिसको हम विदेशी विप्रेषण धनराशि कहते हैं, यह देश की अर्थव्यवस्था को संबल देने के साथ ही चालू खाता चालू खाता घाटा जो है उसको कम करने में भी सहायक होता है। और 2023-24 की तीसरी तिमाही में यह सकल घरेलू उत्पाद के 1.2% के स्तर पर था। चूंकि भारत जो है ऊर्जा का बड़ा आयातक देश है, इसलिए वाणिज्यिक घाटे का स्तर भी यहाँ पर अधिक है। अतिरिक्त खर्च करने योग्य आय का जरिया जो होने के कारण यह धन प्रेषण जो है घरेलू खपत व्यय में इजाफा करता है और घरेलू मांग को मजबूत करता है। साथियों, प्रवासी भारतीयों की भारत के विकास में इस महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए भारत जो है प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है, और अब तक 16 प्रवासी भारतीय दिवस मनाए गए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2024 की थीम अगर हम देखें तो वह थीम थी प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। यह थीम थी। और यह भी उल्लेखनीय है कि प्रवासियों के सामाजिक आर्थिक योगदान और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, 18 दिसंबर को, और जिसमें लगभग 500 देश भाग लेते हैं। अनुमान है कि दुनिया भर में हर 8 में से एक व्यक्ति जो है
प्रवासी है। इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रवासी आबादी को प्रतिनिधित्व देने के बारे में है, जो दुनिया की कुल आबादी का लगभग 3.6% है। साथियों, इसके साथ ही इस उपलब्धि की खुशी मनाते वक्त जो हम जैसा ऊपर उल्लेख किया कि प्रवासी भारतीय जो है किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उनके समक्ष जो हैं चुनौतियां क्या हैं वहाँ पर दूसरे देश में, उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। और जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि प्रवासी कामगारों को वित्तीय शोषण है, प्रवासन लागत के कारण बढ़ते ऋण दबाव हैं, नस्लीय भेदभाव है तथा कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार जैसी अनेकों समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। भारत सरकार हालांकि इन इन सारी सच्चाइयों से वाकिफ है और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा एवं हितों के बारे में आवश्यक कार्रवाई भी बराबर की जाती है और उन्हें एडवाइजरी भी जारी की जाती है। लेकिन विदेशों में हर रोज जो अशांति एवं असुरक्षा का माहौल है, वह निश्चित तौर पर भारत के लिए एक चुनौती है और इसके उसके लिए भारत सरकार को और सजग होना होगा और प्रवासी कामगारों की समस्याओं के समाधान के लिए जो है देश काल और परिस्थिति के अनुरूप अपने दूतावासों के जरिए विशेष कदम उठाने होंगे। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी होगा कि विशेष तौर पर अर्ध कुशल श्रमिकों और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को कई तरह के संकटों का विदेश में सामना करना पड़ता है। कोविड काल में ही हमने देखा कि बड़ी संख्या में जो है उनकी नौकरियां खत्म हो गई, उन्हें वेतन नहीं मिला और सामाजिक सुरक्षा के अभाव में कई लोगों को कर्ज में डूबना पड़ा, जिसके चलते बड़ी संख्या में ये कामगार स्वदेश लौट गए। इसलिए ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से एहतियाती उपाय करने जरूरी होंगे सरकार के स्तर पर। साथियों, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रवासन के बदलते परिदृश्य में प्रवासी भारतीयों के अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। किसी भी तरह श्रमिकों का शोषण न हो और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान भी करने की जरूरत है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय कामगारों के लिए सुरक्षित व व्यवस्थित प्रवासन मार्ग संभव हो सके। यह समावेशी विकास की पहली शर्त भी है। हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि विदेशों में कामगारों के हितों की रक्षा के साथ ही भारत में रह रहे उनके परिवारों का भी विशेष ख्याल रखा जाए, जिससे उनका देश के प्रति लगाव और गहरा हो सके। फिलहाल जो हालात हैं उनको देखते हुए वैश्विक श्रम की गतिशीलता भारत की आर्थिक कूटनीति की प्राथमिकता होनी चाहिए और ऐसी दुनिया में भारत के हितों की रक्षा की जानी चाहिए जहां संरक्षणवाद प्रोटेक्शनिज्म तेजी से बढ़ रहा है। तो साथियों, ये मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया, बांटा। अपनी टिप्पणी अवश्य दें। पसंद नापसंद लाइक डिसलाइक का हमेशा मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि उसी से मुझे अपने विषय को और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है और मुझे खुशी है कि आप आपकी प्रतिक्रिया जो है बराबर मुझे मिलती रहती है। जो भी वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलता हूं आपसे किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार कीजिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।